स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स वेब डेवलपमेंट्स फॉर बिगिनर्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस कोर्स को शुरू कर रहा हूँ मेरे इंट्रो वाली वीडियो में। इसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि क्या क्या आएगा। इसमें हमारे पास HTML CSS बूटस्ट्रैप ये सारी चीज़ें आएंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स हम पढ़ेंगे कि HTML कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ पे। एक चीज़ होती है ना कि हम किसी चीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं कि तो हम HTML किस चीज़ पे यूज़ करेंगे। HTML यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम व्हाट इज़ HTML। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, हम बता देंगे व्हाट इज़ HTML। जैसे व्हाट इज़ HTML फुल फॉर्म इसकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें हम ये एक चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ होती है। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिस्प्ले कंटेंट ऑन पेज वेब पेज, यानी हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकें। इसको करके दिखाते हैं हम। ये हम यूज़ करते हैं VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। चलते हैं पहले यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है। मैंने डाउनलोड किया हुआ पहले से ही। तो डाउनलोड करने के बाद आपको फ़ोल्डर्स में आना है। फ़ोल्डर्स में आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है, एक आपको स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, Ctrl+Shift+N। ये आ गया फ़ोल्डर वेब डेवलपमेंट कैश कोर्स, डेवलपमेंट कोर्स लिख देना सिर्फ। तो यहाँ पर हम एक कॉस्ट बनाते हैं, इसका होगा हम HTML कि हमारी पहली क्लास है HTML। बना लिया हमने HTML। तो उसको हम डेवलप कर खोलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे CMD लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा, हमारा एक स्टूडियो खुलेगा। ये कमांड है जिससे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड को खोल सकते हैं। एंटर दबाएंगे तो पहले ये लोड हो रहे हैं। यहाँ पे 2-3 मिनट लगता है इसको, या फिर 5-6 सेकंड लगता है इसको खोलने में। जैसे ही आ जाएगा तो थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे ही आ गया, ये खुल गया हमारा VS कोड। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको हम यहाँ जाते हैं। तो ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना देख के। इसको सबसे पहले ट्रस्ट कर देना। ये साइट ट्रस्ट ये होता है हमारे पास एक्सप्लोरर। इन सब को छोड़ते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे क्या होता है। वैसे तो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम इसको पहले फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फाइल पर आके क्रिएट करना है आपको। अब हम इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पे कि हम आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, मैं अपने चैनल का नाम लिख दूँगा code.rush.html। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया होगा। मगर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, इंडेक्स है, index.html। स्टैंडर्ड फॉर्म जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है वो है इंडेक्स से जो चीज़ शुरू होती है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। तो हम इसको लिखेंगे index.html, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। इसको हटा देंगे यहाँ से। जैसे ही आएगा हमारे पास तो हम यहाँ पे फ़ोल्डर में जाके यहाँ पे पहले तो हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पहली चीज़ क्या होती है। एक तो होता है हमारे पास डॉक टाइप, ये हमारे पास बॉयलर प्लेट एक बन गया है। एक आप ऐसे ही बना सकते हैं बॉयलर प्लेट अपना। आप ऐसे ही बना सकते हैं कि आप उसको क्लियर करते हैं शिफ्ट दबा के 1, शिफ्ट को छोड़ेगा नहीं, शिफ्ट दबा के 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। एंटर दबा देंगे, एंटर दबाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा, कुछ भी, ये आपको सीखना ही नहीं है। इससे आपको कोई मतलब नहीं। मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ।
ये डॉक टाइप HTML होता है, इसमें हमारे पास लैंग दिया हुआ है एट्रीब्यूट en के, ये हेड है। अब हेड का जो चाइल्ड है वो बॉडी है, यानी हेड में हम अपना किसी चीज़ को हमें लिंक करवाना होता है, किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट में डालना होता है, वो हम यूज़ करते हैं हेड में। हेड के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे HTML फर्स्ट क्लास, सही है। यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया, सही है। अब बॉडी के अंदर हमें हमारा मेन काम है, किसी भी तरह से बॉडी में हमारा मेन काम है। हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखेंगे H1 ये हमारे पास होगी हेडिंग। H1 क्या होती है हमारे पास, इट इज़ अ हेडिंग इन विच वी कैन टाइप एनीथिंग और सच एस हेडिंग। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ हेडिंग इन विच वी कैन टाइप एनीथिंग और सच एज हेडिंग। ये किसी अगर हमें टॉपिक की हेडिंग डालनी है तो ये उसलिए यूज़ होता है। इसको हम कमेंट कर देंगे। कमेंट का मतलब ये होता है कि जो मैंने ये कोड लिखा है ना, ग्रीन हो गया ये कोड लिखा है ना, अब ये क्या होगा, ये हमारे पास ब्राउज़र में शो नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको कंट्रोल ये हटाया। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ कंट्रोल दबा के हमें क्वेश्चन मार्क दबाना पड़ेगा। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे पास ये खुल जाएगा। अब हमें H1 के अंदर जाना है और H1 को हमें लिख देंगे हेलो वर्ल्ड लिखेंगे हम इसको। अब आप सोच रहे होंगे इसका आउटपुट कहाँ से आएगा। हमारे पास इस बेसिक चीज़ का हमारे पास आउटपुट आएगा, फोल्डर पे आएंगे, फोल्डर पे जाके आपने जहाँ पे फाइल बनाई है, डेस्कटॉप पे हमने काम बनाई थी वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, HTML के अंदर जाके यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। अब हमने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा था, नहीं लिखा था, लिखा था ना हेलो वर्ल्ड। इसको एडिट करते हैं यहाँ से, हमने लिखा था यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो आप सोच रहे हैं मैंने ये लिखा था, ये क्यों, क्योंकि मैंने ये कमेंट किया। इसको मैं कमेंट से हटाऊँगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, इट इज़ अ हेडिंग इन विच। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो यहाँ से कमेंट क्यों नहीं हुआ, कमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हमारे लोकल ब्राउज़र पे खुला हुआ है, और इसको जब जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तब जाके ये हमारे पास हो। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हट जाएगा, हट गया। मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, देखूँगा नहीं आया, जब रिफ़्रेश करूँगा तब आएगा। अब आपके पास पीसी में जब आप पहली दफ़ा डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आपको कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पहले सेव करना पड़ेगा। फाइल में हम जाते हैं, ऑटो सेव का आता है, ऑटो सेव को मैं हटाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे एक और दफ़ा कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूँ, हेलो वर्ल्ड 2 2 दफ़ा, अब देखो मैं कंट्रोल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल एस दबाया मैंने जैसे, फिर जाके मैं करूँगा 2 दफ़ा आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको ऑटो सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास यानी कभी हम भूल भी जाते हैं और कभी कभी करना पड़ता है, तो ये है। उसके बाद इसको हम रिफ्रेश हटा देते हैं, ये 2 मिनट रुके हैं बस, मैं आता हूँ। इस पार्ट को काट देना, यहाँ शुगर रेडी सेडी गो जी। तो ये हमने लिखा था, इसको रिफ्रेश मारेंगे चले जाएगा। अब इसमें हमारे पास H1 में H1 होती है हेडिंग,
एच का होता है हेडिंग। हेडिंग 1 यानी सबसे बड़ी हेडिंग यही है, सही कहे तो। इसमें बहुत सारी हेडिंग होती है, H2 भी होती है, फिर उसके बाद H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। अब ये मैक्सिमम कहाँ तक होती है, H6 हेडिंग तक होती है। ये हमारे पास 6 हेडिंग होती हैं जिसको हम पढ़ते हैं। अभी मैं इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, मैं आपको एक चीज़ खोल के दिखाता हूँ, W3 स्कूल। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको, अरे नेट नहीं, रुक जाओ, नेट खोल देते हैं पहले, नेट चलेगा हमारा। ये हमारे पास वेबसाइट है जिसमें सारा A से लेकर Z तक HTML CSS JavaScript बूटस्ट्रैप सब पढ़ा हुआ है। इसमें बस ये वो पढ़ा हुआ है, सिलेबस पढ़ा है, आप एक टाइप सिलेबस कह सकते हैं। W3 स्कूल को हम खोलेंगे तो ये learn.code विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब डेवलपर साइट। HTML में जाएंगे हम, जैसे HTML में जाएंगे हमारे पास ये कुछ आएगा। इंट्रोडक्शन हम बताया था आपको, इंट्रोडक्शन स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बताया था आपको, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, स्क्रैप स्ट्रक्चर ऑफ वेब बताया था, जैसे आपको मैंने स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है ये एडिट। तो हम इसको बेसिक चीज़ें पे आता हूँ, HTML बेसिक्स। लोड हुआ थोड़ा सा। HTML बेसिक्स में हमारे पास यही बॉयलर प्लेट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे बॉयलर प्लेट शुरू होगा, बनाया जाएगा। ये H1 बेसिक आपको मैंने बताया था। हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और पैराग्राफ में आपको बताया था। पैराग्राफ एक यानी सिंपल सा टेक्स्ट होता है, इसका मैंने लिख दिया माय नेम इज़ अफान सिद्दीकी, सही है। अब ये लिखा मैंने, ये टेक्स्ट है, ये छोटा सा आएगा कि ये पैराग्राफ है, ये छोटी सी चीज़ है। अब इसको हमें अच्छा बनाने के लिए हम CSS यूज़ करेंगे, वो आगे जाकर हम इस्तेमाल करेंगे। HTML एलिमेंट्स में आते हैं हम। एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या है, हेडिंग्स, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब फर्स्ट हेडिंग यानी इसका हमारे पास स्टार्टअप टैग ऐसे यूज़ होता है, और एंड कैसे होता है, ऐसे। अब आपको सिर्फ क्या लिखना होगा, H1, फिर ये आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, इसको आप एंटर दबाओगे, आपके पास बना हुआ आ जाएगा। अब BR किस लिए यूज़ होता है, BR हमारे लिए यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए। BR का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक। अब हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं वाइट स्पेस आ रही है। इसको हमें और ज़्यादा करना है, मैं आपको ऐसा करके दिखाता हूँ। इसको कमेंट मारते हैं, यहाँ से ये चले गया। अब इसको भी कमेंट मारो, हटाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं एक और दफ़ा, हेलो वर्ल्ड करके, या फिर छोड़ो एक वो बना देते हैं H1 कर दीजिए, सही। अब H1 में हम 2 दफ़ा लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब क्या है, कैसे आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ऐसे आ रहा है। अब हमारे पास पेज आ रही है। अब मैं इन दोनों के बीच में आके BR, सिर्फ BR लिखना और एंटर दबाना। आप सोच रहे होंगे कि BR के एंडिंग टैग का है, BR का एंडिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। BR जैसे लगा है, ये किया मैंने, नीचे चली गया। अब मैं जितने BR लगाऊँ उसको लगा सकता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब कितने लगाए, 3 BR लगाए। अब 3 BR की स्पेस हमारे पास आ जाएगी, देखिए कितनी बड़ी स्पेस आ गई। ये होता है हमारे पास BR। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यही बता रहे हैं BR, और ये सारी यूज़ कैसे होगा बता रही। तो मैं एट्रीब्यूट्स, HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। मतलब जैसे कि एट्रीब्यूट हमारे पास ये होते हैं जो हमारे पास टैग के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ होती है, जैसे कि href। ये href हमारे पास लिंक करने के लिए काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल A दबाऊँगा, एंकर का टैग होता है ये, A लिखेंगे हम तो हमारे पास पूरी आ जाएगी href। अब ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट हमारे पास है। अब मैं इसको लिंक करवाना चाहता हूँ कहीं भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखता हूँ W3 स्कूल। अब मैं यहाँ इसको W3 स्कूल से लिंक कराता हूँ, जैसे इन्होंने करवाया था, सही। मैं इसको जो लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया go to W3 स्कूल, go to
W3 स्कूल, सही है। अब यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ही लिंक आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो हम W3 स्कूल्स के यानी यहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने इसको लिंक करवा दिया है। जैसे इसको क्लिक किया हम यहाँ कहाँ पहुँच गए, W3 स्कूल में। अब बैक जाना है तो हम इसको यहाँ पीछे जाकर रख देते हैं। तो ये एट्रीब्यूट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा चीज़ आती है हमारे इमेज। इमेज क्या होती है, यानी किसी इमेज, फॉर एग्जांपल मैं इमेज को ले लेता हूँ कार की, कार इमेज फॉर एग्जांपल मैं ले लिया यहाँ पे BMW ले लेते हैं। BMW का हम क्या करेंगे, ये आपको दिखी होगी, क्लिक करते हैं पहले। अब इसका हम बनाते कैसे हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, इसको ये खोलते हैं इससे पहले। हाँ, ये एट्रीब्यूट ये हट गया था गलती से मेरे, होता रहता है थोड़ा सा। अच्छा, हम यहाँ पहुँच गए। हम यहाँ पे हमें बस इमेज का टैग बता रहे हैं। इमेज का टैग हमें क्या चाहिए होता है, इमेज के अंदर एसआरसी चाहिए होता है। अब हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं या फिर कमेंट मार देते हैं। कमेंट मार दिया इसको हमने, और यहाँ पर हम लिख देंगे IMG इमेज। IMG लिखेंगे, इमेज की शॉर्ट फॉर्म IMG होती है। IMG लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कितना आ रहे हैं, 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ऑल्ट का हम ज़्यादा वो नहीं होता, एट्रीब्यूट इसके अंदर हमारे पास काम होता है। अब हमें इसके अंदर डालने का इमेज चाहिए। इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या है, कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज नहीं करना, सेव इमेज भी नहीं करना, सिर्फ कॉपी इमेज एड्रेस को क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे आएंगे हम कंट्रोल V करेंगे हम, बस ये पूरा लिंक पर्दा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, शीशे का क्या करोगे? काम कर रहा हूँ। रेडी स्टडी। तो ये हमने कॉपी कर लिया लिंक। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट भी कर दिया था। उसके बाद अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा पे इमेज आ जाएगी। किसकी इमेज आएगी, यहाँ पे कार की इमेज आएगी। अब देखेंगे, अब बहुत इसका वो आउटडोर है, अब देख सकते हैं इसको। कार का हमारे पास पूरी कार आ गई, मगर इसकी विड्थ और हाइट हमारे पास ख़राब हुई है। अब विड्थ और हाइट देने के लिए हम CSS का इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ पे हम एक विड्थ और हाइट विड्थ का हम एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं ऑल्ट के पास। ऑल्ट के बराबर में इसके अंदर लिखेंगे हम विड्थ आएगी, विड्थ हम लिख देंगे 100%। में हम इसे देंगे 100%, नहीं पूरा वेब पेज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारे पास 100% आज कवर हो जा रहा है। लोड हुआ, यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया। अब ये पूरी इमेज आ रही है। अब इसकी थोड़ा सा उसको ना हम 50% ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ आ रहा है ये जी, ये इमेज आ गई है बस। इमेज का हम बहुत जगह यूज़ होता है इमेज, जैसे कि किसी के डिस्क्रिप्शन के बारे में, अगर किसी चीज़ को हमें प्रोडक्ट को दिखाना है कि हम ये कैसा दिखता है, तो ये हमारे पास इमेज इसलिए यूज़ होती है। और बहुत सारी तरीक़ों से यूज़ होती है इमेज हमारे पास। अब इमेज का हमारा जैसा बताता है विड्थ बताया था मैंने आपको, हाइट भी होती है, हाइट भी हम लगा देते हैं। यहाँ पे हाइट लिखा हमने यहाँ पे, और हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ उसको 100 पिक्सल्स। हाइट को हम पिक्सल्स में देते हैं, विड्थ में अगर देंगे तो नहीं लगेगा। पिक्सल्स में मैं दूंगा तो पिक्सल्स में आ जाएगी, वो विड्थ में कभी नहीं आएगी। विड्थ में दी मैंने इसको, कितनी आ गई, 100 पिक्सल से छोटी हो गई। अगर मैं इसको विड्थ में देता तो लगता ही नहीं, देखना यूज़ ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं। देखना रिफ्रेश मारा, देखा लगा, क्योंकि मैंने विड्थ तो दी है, विड्थ तो लग ही नहीं रहा। अब मैं इसको जैसे ही मैं इसको देता हूँ 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स दूँगा तो ये अपना से अच्छा लगेगा। देखो पिक्सल, ये उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पता चले। कंट्रोल R करा हमने और ये आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं। ऑल्ट, द रिक्वायर ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टैग्स फॉर इमेज इफ़ द इमेज फॉर समवन रीज़न कैन नॉट बी डिस्प्ले, दिस कैन बी ड्यू टू स्लो कनेक्शन और एन एरर। अगर हमारे पास ऑल्ट की और ऑल्ट हमने अगर कुछ भी लिख दें तो उसमें अगर हमारे पास एरर आ जाए तो वो इसी का एरर तो हमारे पास लिखने की ज़रूरत नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं करके दिखाया तो ये, क्योंकि ऑल्ट में ना हमारे पास एरर आया था जिससे इसमें लिखा हुआ है ना, टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ़ द इमेज सम रीज़न कैन नॉट बी डिस्प्ले। इसकी वजह से ना हमारे पास इमेज डिस्प्ले नहीं होती। किसकी वजह से, ऑल्ट है ना हमारे पास, इसकी वजह से कभी कभी हमारे पास इमेज डिस्प्ले नहीं होती। तो यही मसला होता है उसका। आगे चलते हैं। अब स्टाइलिंग एट्रीब्यूट
हमारे पास ऑल्सो इस स्टाइलिंग हमारे यूज़ होती है। अब स्टाइलिंग हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज को हम हटाते हैं, कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी कोड डॉट, ये मैंने लिखा। अब इसको हटाते हैं, कोड डॉट, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल। स्टाइल यानी हमारे पास CSS स्टाइल के लिए होता है, कि हम स्टाइलिंग करते हैं, क्या करते हैं हम CSS में स्टाइलिंग, तो इसलिए इन्होंने स्टाइलिंग का नाम रखा। स्टाइलिंग लिखा, ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन आ गई बहुत सारी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे कलर। क्या करना है हमें, कलर हम कर देंगे फॉर एग्जांपल येलो कर देते हैं कलर, ये येलो नहीं है ब्लू कर देते हैं, या छोड़ो लाइट ग्रीन कर देते हैं। लाइट ग्रीन किया हमने, इसको जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे लाइट ग्रीन हो गया। अब इसका ना हम थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ा देते हैं, हम नहीं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं इसका, हम फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स। अब ये बड़ा हो जाएगा, देखना बड़ा हो गया। अब इसको हमें सेंटर कराना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हम इसको हम सेंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, फिर हम अलाइन सेंटर में आएंगे, वो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया बैकग्राउंड कलर में इसको फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसा लगेगा कुछ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। आगे चलते हैं, हेडिंग्स। HTML में हेडिंग्स मैंने आपको बताया था 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग, इनका शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं H1 H2 H3 H4 H5 6। सबसे बड़ी हेडिंग H2 होती है, H1 होती है, फिर H2 फिर H3 फिर H4, सबसे छोटी H6 होती है। हेडिंग जैसे कि आपको मैंने बता दिया था। ये पैराग्राफ में आते हैं, पैराग्राफ भी बता देता है, स्टाइलिंग भी होती है हमारे पास, फॉर्मेटिंग भी चलता है। अबे यार क्या है, फॉर्मेटिंग भी चलता है। फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या आता है, HTML contains several elements for defining text with a specific meaning. Example: the text is bold, the text is italic, this is subscript and this is superscript. सही है। अब हमारे पास बोल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया था, इसको अगर हमें ऐसा लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसके यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ, यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड वाइड टेक कंपनी, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको बोल्ड कराना है, क्या रखूँगा, बी। अब बी का यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बस बोल्ड हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, इटैलिक आई कर देंगे इसको। अब थोड़ा सा ये कर्व हो जाएगा, कर्व हुआ, इटैलिक हो गया, ये थोड़ा सा स्मॉल करना है, मार्कअप करना है, सब करना है, सुपरस्क्रिप्ट। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये उसके लिए होता है H हाइड्रोजन के लिए होता है, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में लिखते हैं, पैराग्राफ हम लिखेंगे H। सही। अब H के अंदर हम लिखेंगे, इसके अंदर 2 करके लिखते हैं, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ये आ गया बस 2 और ये आ गया बस H। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं ये हो रहा है, नहीं तो अलग अलग आ रहा है, 2 पैराग्राफ H1। सही है। इसको लिखेंगे हम सबस्क्रिप्ट अरे यार, अब देखो क्या हो गया, छोटा हो गया। क्यों हो गया छोटा, अब मैं क्योंकि मैंने पैराग्राफ में लिखा था, अब छोटा क्यों हुआ। अब इसी को अगर मैं पैराग्राफ में लिखूँ ना H, तो इन दोनों में सिमिलरिटी देखना आप, देखो ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमारे पास ये होता है कोटेशन क्या होती है हमारे पास। कोटेशन मैंने आपको ऐसे बताया था, ब्लॉक कोड सिटी HTML, कोटेशन, ये होती है कोटेशन हमारे पास।
ये तो पता होगा सबको। फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी चीज़ को कमेंट करने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए नहीं, HTML कमेंट आर नॉट डिसेबल इन द ब्राउज़र। मैंने बताया था आपको HTML जो हमारे पास कोई भी अगर टेक्स्ट है हो गया, एलिमेंट हो गया, वो डिस्प्ले नहीं हो सकता तब तक जब क्यों नहीं हो सकता डिस्प्ले, जब तक नहीं हो सकता है जब तक हमने उसको कमेंट आउट नहीं किया हुआ। कमेंट आउट हम इसको ऐसे करते हैं, यू कैन ऐड कमेंट टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। ऐड कमेंट्स, अब हमें फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कमेंट करके हम लिख देते हैं, ये चीज़ हमारे पास कमेंट के लिए होती है। ये तो हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बराबर में हमारे पास कमेंट यूज़ होता है। कलर्स में चलता है बाबा। कलर्स क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स नेम है। ये कलर अगर आपको करना है स्टाइल करके बैकग्राउंड कलर, ये बताया था मैंने आपको, RGB EX HEX और स्टाइलिंग करके बताया था हमको। अगर मुझे इसके अंदर इसको हटाओ, इसके अंदर जब स्टाइल लिखूँगा, स्टाइल करने के बाद बैकग्राउंड कलर येलो, क्या बता रहा था, बैकग्राउंड कलर येलो, इन्होंने डॉगर ब्लू दिया हुआ, मैं इसको ये करूँगा, ये बैकग्राउंड कलर येलो। आगे चलते हैं HTML CSS। HTML CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। CSS save a lot of work if can control layout of multiple पेज। CSS क्यों होता है, लेआउट के लिए, स्टाइलिंग के लिए, किसी चीज़ को और अच्छा बनाने के लिए हम CSS, अगर हम CSS को जितना यूज़ करें वो कम पड़ेगी, क्योंकि CSS ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं फिर भी अच्छा तो बनेगा, मगर हमें और भी चीज़ ऐड करने के लिए वो पड़ेगा। यानी अगर मैंने इसको स्टाइल किया फॉर एग्जांपल, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा लग रहा है मुझे, तो मुझे अगर और ख्याल आ रहा है कि यहाँ पे तो और चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, मगर मैं ऐड करते जा रहा हूँ वो रुकनी, वो CSS ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे पास 3 टाइप की CSS होती हैं, इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन में क्या होता है, बाय यूजिंग स्टाइल। अभी हम जो कर रहे थे ना इन HTML एलिमेंट्स, अभी हम जो कर रहे थे ना स्टाइलिंग कर रहे थे करके हम दे रहे थे, ये क्या कहलाती है, इनलाइन कहलाती है। ये हम एक लाइन में कर रहे हैं। इंटरनल CSS क्या होता है हमारे पास, बाय यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट इन द, ये आपको मैं CSS की क्लास में बताऊंगा। ये CSS का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। लिंक्स में चलते हैं। लिंक क्या होता है हमारे पास, HTML लिंक एंड हाइपर लिंक। HTML लिंक और हाइपर लिंक, यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक और जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या बता रहे हैं, हम अगर किसी चीज़ को क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया था ना, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था। हम किसी एक लिंक को क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। ये हमारे पास HTML लिंक कराता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई थी अभी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ उसकी, ताकि कल को मैं आपको ना ये सारा रिवाइज़ करवा के समझा सकूँ और अच्छी तरह। लिंक कलर्स क्या होता है हमारे पास, लिंक के अंदर हम लिंक करके स्टाइल, ये कौन सी CSS कहलाती है हमारे पास, इंटरनल CSS कौन सी, जो हमें स्टाइल लिखेंगे ऐसे, सही। स्टाइल के अंदर फिर हम कैसे करेंगे काम, ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने एंकर का लगाया, तो उसके बाद एंकर के हमारे पास क्या है, लिंक है। लिंक के अंदर हमने सारी CSS लिखी। इमेज में चलता है, इमेज कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। इमेज हम क्यों यूज़ करते हैं, टू इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छा इम्प्रूवमेंट देने के लिए हम इमेजेस को यूज़ करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट और अच्छी बन सके। इमेज का सिंटैक्स क्या है, इमेज लिखेंगे SRC आ जाएगा, SRC के अंदर हम अपनी इमेज का URL डालेंगे और ऑल्ट के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, फॉर एग्जांपल इटालियन किसी पिक्चर की डिस्क्रिप्शन। इमेज मैप, फेविकॉन क्या होता है, फेविकॉन हमारे पास ये होता है, फेविकॉन फॉर एग्जांपल अभी इसको दो, ये देख रहे हैं W3 लिखा हुआ, ये फेविकॉन होता है, ये लिखा हुआ है ना HTML फेविकॉन, मैं इसको होवर करूँगा, लिखा है फेविकॉन लिखा हुआ है, HTML फेविकॉन w3school.com ये लिखा हुआ, ये होता है हमारे पास फेविकॉन। हम फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे यूज़ होता है फेविकॉन, हमारे पास का लिंक लगाना पड़ता है, हमारे पास फेविकॉन का लिंक REL आइकन टाइप,
ये लगता है हमारे पास हेड में। क्या होता है मैंने कुछ भी लिंक करने के लिए, लिंक लगाने के लिए, लिंक हमारे एंकर में भी लगाते हैं, मगर किसी चीज़ को हम एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करने के लिए हम इस पर यूज़ करते हैं। लिंक करेंगे, ये तो दूसरा वाला लिंक आ गया, लिंक REL। तो इसको पेस्ट करते हैं, ये आ गया पेस्ट, लिंक REL आइकन है हमारे पास। एक टाइप किया हमारे पास इमेज और href का फेविकॉन मैंने लगाया। तो अब इसको देखना, आप ये देख रहे हो, आप हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, अब ये चेंज हो जाएगा। तो ये इमेज की ना टाइप दी हुई है मैंने इसको मैं सही से मैं करके दिखाता हूँ। W3 स्कूल्स इमेजेस, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं इसको। सबसे पहले सर मेरा नेट सही नहीं चल रहा, आज मसला आ गया कुछ। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं लिंक अपना। ये पेस्ट हो गया लिंक, और यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया, सेम है। तो इतनी रखते हैं हम क्लास आज, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इतनी बेसिक हमने स्टार्टिंग की थी। तो ये हमारे पास HTML की चीज़ें, बेसिक चीज़ें HTML की। ये VS कोड मैंने आपको बताया क्या होता है, फोल्डर में कैसे हम काम कर सकते हैं, H1 क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, BR क्या होता है, इमेज क्या होती है, एंकर किस लिए होता है, एंकर हमारे किसी चीज़ को लिंक करने के लिए होता है, स्टाइलिंग कैसे हुई होती है, ये इनलाइन स्टाइलिंग होती है। ये सब मैंने आपको बताया था। तो कैसे अब हमारे पास दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। यहाँ से फेविकॉन सब लेके पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ें, चलो यहाँ तक पढ़ते हैं। HTML वर्सेस XHTML, यहाँ तक पढ़ते हैं हम, सही है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 चैप्टर हमारी क्लास में रिकवर करेंगे। फिर ये सब हम पढ़ेंगे सारा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सबसे इजी लैंग्वेज ही हमारे पास HTML है। तो मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देगा लाइक में, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, जो मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में, ताकि वो एक अच्छे, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके। तो बस यही था बस आज की वीडियो में। सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा अपने दोस्तों को ख़ास तौर पर, ताकि वो भी ये चीज़ें सीख सकें। तो आगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, वीडियोज़ आएंगी, बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।